Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार। आज मैं हूं आपके बीच में अनिल सर के साथ में। और अनिल सर, कैंडिडेट्स की जो कई जनरल क्वेरीज होती हैं तो आज हम जो है उसको शॉर्ट आउट करने का एक एफर्ट कर देंगे। एब्सोल्युटली। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके बारे में उनको हमेशा डाउट्स रहते हैं एंड नॉर्मली या तो वो उसको शर्म करते हैं पूछने में, या कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सब जानना चाहते हैं पर बहुत कम लोग पूछते हैं उनके बारे में। बाद में जब उसकी जरूरत होती है तो वो कहते हैं कि काश मुझे ये पहले पता होता, विश आई न्यू दिस बिफोर। तो ऐसी नौबत ना आए उसके लिए आज का ये सेशन जो है डेडिकेट किया जा रहा है। सर, यहाँ पर कुछ एक ऐसे कमेंट्स में कुछ एक सवाल है, जैसे कि एक पहला पॉइंट है कि प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी अलॉन्ग विद एलएलबी, मतलब एलएलबी के साथ ही जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एलएलबी करने के बाद जो शुरू करते हैं, जब आप एलएलबी कर लेते हो तो फिर उस टाइम पे बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं। घर वाले कहते हैं कि तूने कमाना शुरू नहीं किया, एलएलबी कर लिए, क्या कर रहा है। जबकि एलएलबी कैसे करते हैं आप और मैं, हम सब जानते हैं। बट जुडिशरी की तैयारी एक बहुत डिटेल्ड तैयारी है, बहुत आई विल से बहुत एक एक वर्ड की आपकी इंटरप्रिटेशन आप खुद करते हो। इसीलिए मेरी हमेशा ये राय रहती है सारे स्टूडेंट्स को कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सी 5 ईयर लॉ में पहले 3 साल तो बच्चा लॉ क्या है वो समझ रहा होता है। तो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में 5 ईयर लॉ में, और अगर आप 3 ईयर लॉ में हैं तो 2nd ईयर में शुरू कर दें। उसका डबल एडवांटेज है। एक तो आपके सेमेस्टर में वो मदद करता है, वही टॉपिक्स आपके आ रहे होते हैं, वही लॉ होते हैं। दूसरा, आपकी इतनी डिटेल्ड तैयारी हो जाती है, आपको डिटेल में पढ़ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने की आदत पड़ जाती है। सो बाय द टाइम यू फिनिश एलएलबी, तब तक आपकी ऑलरेडी जुडिशरी की तैयारी हो गई होती है। एक बार आपने, क्योंकि 2 साल है, 1 साल आपने सीखा, दूसरे साल रिवीजन भी कर लिया। एलएलबी के बाद अगर एकदम एग्जाम्स आ जाए तो आप तैयार होते हो। नहीं तो क्या होता है, एलएलबी करने के बाद एक तो जैसा कि मैंने बोला घर का प्रेशर कि तुम क्या कर रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे। अगर आप कोर्ट ज्वाइन कर लो तो सारा दिन वहाँ 5-6 तो वहीं बच जाते हैं सीनियर के साथ। उसके बाद हार्डली 2 घंटे मिलते हैं, आदमी इतना थक जाता है कि वो फिर एलएलबी जुडिशरी को छोड़ देता है। दैट इज़ वाई मेरी हमेशा ये एक राय रही है दैट यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एटलीस्ट इन द 5 ईयर लॉ इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ 3 years and in the 3 year law in the 2nd year, because then by the time you finish your LLB you will be already prepared for judiciary। और क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम्स को ये तो है नहीं कि यूपीएससी की तरह 1 ही अगस्त में आएंगे, ये कभी भी अनाउंस हो जाते हैं। और एक बात और है, वी आर नॉट टारगेटिंग वन स्टेट। हो सकता है आप पंजाब के रहने वाले हो, आप यूपी टारगेट कर लो। ऑल डिपेंड्स ना कि आपकी नॉलेज कितनी है। इसीलिए आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, जल्दी ज्वाइन करो। संस्कृत का एक श्लोक है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होए गई तो बहुरी करेगो कब। तो जब आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे जज ही बनना है, एक तो होता है कि टारगेट फिक्स नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जिन स्टूडेंट का ये टारगेट फिक्स है कि आपको जुडिशरी के अंदर जाना है या एडवोकेसी के अंदर भी जाना है, तो भी एक बार जुडिशरी की तैयारी जरूर करो। क्योंकि देखो, या तो आप बार के मेंबर बनोगे या बेंच के मेंबर बनोगे, दोनों ही केस में नॉलेज तो चाहिए। कि ऐसा पर्वत है, ऐसा हिमालय है जिस पे चढ़ना सीख गए ना तो किसी और पर्वत पे चढ़ने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए सवाल का आंसर है यस, हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अभी जितना फ्री माइंड से एलएलबी के साथ इसकी तैयारी करोगे ना, वो हमेशा बेहतरीन होता है। यस, तो बिल्कुल से इसके बारे में हमारा आंसर सर कहीं कहीं अफर्मेटिव है, यस करना चाहिए।
An academy. Let's crack it.